हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाइनएप्पल केक की रेसिपी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पाइनएप्पल केक के लिए स्पॉन्ज कैसे तैयार करें और उसको अच्छे से लेयर्स में कैसे कट करें। आज की इस वीडियो में मैं पाइनएप्पल केक की सिंपल सी लेकिन बहुत ही सुंदर सी डेकोरेशन भी करने वाली हूँ। आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम केक को बेक करने के लिए रखेंगे। तो उसके लिए हम एक बर्तन में 1/3 कप के करीब दही लेंगे। दही लेते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दही एकदम ताज़ा होना चाहिए। खट्टे दही का इस्तेमाल हमें यहाँ पर नहीं करना है। इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल लेते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आप ऑयल ले रहे हैं उसमें अपनी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो केक में भी आएगी। इसी के साथ हम आधा छोटा चम्मच के करीब पाइनएप्पल एसेंस डालेंगे। अब इन तीनों को पहले अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि ऑयल दही के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये अच्छे से मिल चुके हैं, एकदम क्रीमी टेक्सचर का ये दही हो चुका है। अब हम इसके ऊपर एक छलनी रखेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। मैदा लेते समय आपको ध्यान रखना है कि मैदा पैकेट वाली ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा कप के करीब पाउडर शुगर। आप घर पर रखी हुई शुगर को मिक्सी में अच्छे से पीस कर यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। यहाँ पर आप मिल्क पाउडर किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप कोशिश करें यहाँ पर मिल्क पाउडर जरूर डालें। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इन सबको अच्छे से छान लेंगे। छानने से ये होगा कि अगर इसमें कोई गुठली होगी तो वो भी निकल जाएगी। यहाँ पर छानना बहुत ज़रूरी है, तो आप जब भी सूखी चीज़ों का इस्तेमाल करें उन्हें आप हमेशा छान कर ही लें। तो ये देखिए यहाँ पर ये सब हमने छान लिया है। अब पहले हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। अभी हमने इसमें दूध नहीं डाला है, तो पहले हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दूध। आप चाहो तो यहाँ पर दूध की जगह पर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है, तो आप दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूध लेते समय आपको ध्यान रखना है दूध ना तो ठंडा हो और ना ही गर्म। दूध डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिला लिया है और ये देखिए इस तरीके का एक बैटर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर बैटर पूरी तरीके से तैयार है। अब लास्ट में हम एक स्पैचुला लेंगे और इस तरीके से जो साइड में बैटर लगा हुआ है उसे हम बीच में लाकर मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा एकदम स्मूथ बैटर बनकर तैयार है। तो अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक 6 इंच की केक टिन ली है जिसमें मैंने बटर पेपर लगाकर ऑयल लगा दिया है। अब पूरा बैटर हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके की केक टिन ना हो तो आप घर पर रखा कोई स्टील का डब्बा ले सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो नीचे से बिल्कुल एक सा होना चाहिए, जिससे कि हमारा केक बनकर एकदम एक सा लगे। अब लास्ट में हम हाथों से इस तरीके से कर देंगे जिससे कि इसमें अगर कोई एयर गैप होगा तो वो भर जाएगा। अब हम चलते हैं इसे बेक करने के लिए। तो यहाँ पर गैस पर मैंने एक बर्तन पहले से ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। ये बर्तन अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और एक स्टैंड रख दिया था। तो आप इसकी जगह पर घर पर रखी कढ़ाई या फिर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे भी इस तरीके से प्रीहीट करना है। अब इसके अंदर जो हमने केक टिन तैयार की थी उसे हम अच्छे से रख देंगे। आपको ये काम बहुत सावधानी से करना है क्योंकि बर्तन बहुत गर्म है। अब इसे हम ढक देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसे 30 मिनट के लिए बेक होने देना है। 30 मिनट से पहले आप इसे खोलकर नहीं देखेंगे, 30 मिनट के बाद ही आप इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम अपना केक चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। इसे बेक होने में पूरा 30 मिनट का टाइम लगा है। एक बार हम इस तरीके से इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टूथपिक भी एकदम क्लीन निकली है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से बेक हो चुका है। अगर आपकी टूथपिक गीली निकले तो आप उसे 5 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं। वैसे तो इसे बेक होने में 30 मिनट का ही टाइम लगता है, लेकिन हो सकता है कि आपका केक 35 से 40 मिनट में बेक हो। ये डिपेंड करेगा कि आपने बर्तन कैसा इस्तेमाल किया है और गैस की फ्लेम कैसी है। तो जब तक केक अच्छे से बेक ना हो उसे आप बेक करें। यहाँ पर इस केक को बेक होने में 30 मिनट का ही टाइम लगा है। अब हम केक टिन को बाहर निकाल लेंगे और इस केक को पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर केक हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है।
अब हम इस केक को बाहर निकाल लेंगे। तो उसके लिए केक टिन को उल्टा करके इस तरीके से केक को बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं केक कितना अच्छे से बेक हुआ है, केक टिन में बिल्कुल भी चिपका नहीं है। और ये देखिए इसमें कितनी अच्छी जाली आई है, कितने अच्छे से ये फूला है। इसको पकड़ने से ही पता चल रहा है कि ये केक बहुत सॉफ्ट बना है। तो अब हम इस केक को लेयर्स में कट करेंगे। तो उसके लिए हम चाकू लेंगे और इस तरीके से पहले हम ऊपर से पतली सी एक लेयर अलग कर लेंगे। तो इसके लिए हमें पूरी लेयर कट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना पोर्शन आपको लगे कि आपको निकालना है आप उसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं घुमाते हुए इसकी एक पतली सी लेयर निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पर ऊपर की लेयर तो निकल चुकी है। अब हम इन्हें 3 लेयर में कट करेंगे। तो उसके लिए मैं चाकू से इस तरीके से निशान बना लूँगी। तो इस तरीके से हम सब तरफ से निशान बना लेंगे और एक धागा लेंगे और इस जो हमने निशान बनाए हैं उसके बीच में इस धागे को फंसा कर दोनों तरफ से अपनी तरफ धागे को खींचेंगे। क्योंकि हमने पहले से ही चाकू से निशान लगा दिए थे तो धागा बहुत आसानी से आपकी तरफ आ जाएगा और इसकी लेयर भी अच्छे से कट हो जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी जाली आई है केक में। तो इसी तरीके से हम फिर से निशान लगा देंगे। तो केक के सब तरफ हम निशान लगा देंगे जिससे कि हमारी दूसरी लेयर भी कट हो जाएगी। निशान लगाने के बाद फिर से हम धागा लेंगे और इसमें फंसा कर अपनी तरफ खींचेंगे। तो इस तरीके से जब हम इसकी लेयर्स कट करते हैं तो ये बिल्कुल एक सी निकलती है और इसे काटना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी तीनों लेयर्स कट हो चुकी हैं। तो अब टर्न टेबल पर मैंने एक केक बोर्ड ले लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह घर पर रखी किसी प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे उल्टा कर ले सकते हैं। तो इस केक बोर्ड पर हमने थोड़ी सी क्रीम लगाई है, उसके बाद हमने पहली लेयर रखी है। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पाइनएप्पल क्रश में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे ले लिया है। अब इसी पानी को हम केक की लेयर पर अच्छे से लगा देंगे। अगर आप चाहो तो इसकी जगह पर शुगर सिरप का यूज भी कर सकते हैं। उसमें आपको पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाकर ले लेना है। तो पूरी लेयर पर आपको इस पानी को अच्छे से लगा देना है जिससे कि हमारा केक खाने में सॉफ्ट लगे। अब इसके बाद हम थोड़ी सी क्रीम को इसके ऊपर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप क्रीम को अच्छे से व्हिप करके ले लिया है। अब क्रीम को हम पूरी लेयर पर अच्छे से फैला देंगे। क्रीम को व्हिप करते समय मैंने उसमें 2-3 बूंदें पाइनएप्पल एसेंस की डाली हैं जिससे कि क्रीम में भी उसका फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पर क्रीम को हमने लेयर पर अच्छे से लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे पाइनएप्पल क्रश। तो इस तरीके का पाइनएप्पल क्रश मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच पाइनएप्पल क्रश लिया है और इसे इस तरीके से क्रीम पर फैला दिया है। इससे जो केक का टेस्ट आता है वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल होता है। तो आप इसका यूज़ ज़रूर करें, इससे केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैंने इस पर सेकंड लेयर रख ली है। तो सेकंड लेयर के लिए मैंने यहाँ पर टॉप लेयर का यूज़ किया है। टॉप लेयर को उल्टा करके रख दिया है। अब इस लेयर पर भी मैंने अच्छे से शुगर सिरप लगा दिया है। इसके बाद थोड़ी सी क्रीम को इसके ऊपर डालेंगे और इस पूरी लेयर पर अच्छे से क्रीम को लगा देंगे। तो इस तरीके से हम क्रीम को पूरी लेयर पर फैलाते जाएंगे और इसके साइड में जो क्रीम लगती जाएगी उसे भी हम एक सा करते चलेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सेकंड लेयर पर भी क्रीम को अच्छे से लगा दिया है। अब हम इस पर भी क्रश डालेंगे। तो यहाँ पर फिर से हमने 1 से 1.5 चम्मच क्रश लिया है और इस तरीके से पूरी लेयर पर फैला दिया है। अब हम इस पर टॉप लेयर रखेंगे। तो टॉप लेयर के लिए जो हमने केक की बीच वाली लेयर कट की थी उसे लिया है। अब क्योंकि हमारी ये फाइनल लेयर है तो हमें केक को क्रम कोट भी करना है। तो थोड़ी सी क्रीम हम इसके ऊपर डालेंगे और उसे इस तरीके से फैलाते जाएंगे। इसी क्रीम से हमें इसके साइड्स को भी कवर करते जाना है। तो इस तरीके से हम थोड़ी सी क्रीम ऊपर की लेयर पर डाल देंगे और वहीं से हम लेकर इसके साइड्स को भी कवर करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी क्रम कोट भी हो जाएगा और क्रीम में हमारे बार बार क्रम्स भी नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से हम क्रीम से पूरे केक को कवर कर देंगे और इसे क्रम कोट कर देंगे। एक पतली सी क्रीम की लेयर हमें पूरे केक पर लगा देनी है जिससे कि जब हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छे से होगी, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। तो इस तरीके से हमने केक को क्रम कोट कर लिया है। अब हम इस केक को फ्रीज में 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, हमने केक को फ्रिज से निकाल लिया है। तो अब हम केक की फाइनल आइसिंग करेंगे। तो उसके लिए हम क्रीम को इस तरीके से पहले साइड्स में लगाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी क्रीम हम लेते जाएंगे और इसके साइड्स को कवर करते जाएंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी क्रीम लेंगे और इसकी टॉप लेयर को भी कवर करेंगे। तो इस तरीके से क्रीम को लेकर पूरे केक पर अच्छे से फैला देंगे।
तो यहाँ पर पहले हम क्रीम से केक को कवर करेंगे, उसके बाद इसकी फिनिशिंग करेंगे। अब क्रीम लगाने के बाद इस तरीके से हम इसकी फिनिशिंग करते जाएंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा क्रीम निकलती जाएगी उसे हम निकाल देंगे। अब साइड पर फिनिशिंग करने के बाद मैंने एक स्क्रैपर लिया है और उसकी सहायता से इस तरीके की एक डिज़ाइन बनाई है। अब टॉप लेयर की भी हम फिनिशिंग कर लेंगे। तो बाहर से अंदर की तरफ हम इस तरीके से लाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा क्रीम निकलती जाएगी उसे हम अलग कर देंगे। तो इसकी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसके ऊपर एक पैटर्न बनाने वाले हैं, तो उसके लिए जितनी हो सके उतनी फिनिशिंग आप कर दें। इसके बाद हम इस तरीके का एक सिलिकॉन ब्रश लेंगे और उसे इस तरीके से घुमाते हुए इसका एक पैटर्न बना लेंगे। इस तरीके से हम बाहर से अंदर की तरफ ब्रश को घुमाते हुए लाएंगे, तो इससे केक पर एक पैटर्न बनेगा जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर केक पर पैटर्न बन चुका है। अब केक के आधे पोर्शन को मैं पाइनएप्पल जेल से कवर कर दूंगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, पाइनएप्पल क्रश को ही मिक्सी के जार में अच्छे से चलाकर ले लिया है। तो इस तरीके से हमारा पाइनएप्पल जेल भी बन गया है। तो इसे हम केक के आधे पोर्शन पर फैला देंगे। तो पहले मैंने इसके साइड्स पर ड्रिप्स बनाई हैं, उसके बाद मैंने इसके आधे पोर्शन को कवर कर दिया है। अब इस तरीके से स्पैचुला से इसे एक सा कर देंगे जिससे कि ये देखने में बिल्कुल एक सा लगे। अब इस तरीके से आधे पोर्शन को तो हमने पाइनएप्पल जेल से कवर कर दिया है। इसके बाद जो क्रीम हमारी बची थी उसमें मैंने 2 ड्रॉप पिंक जेल कलर के डाले हैं, उससे ये पिंक शेड में क्रीम तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने N1 नोजल लिया है, उसे पाइपिंग बैग में डालकर पिंक वाली क्रीम को डालकर ले लिया है। तो इससे हम इस तरीके के रोजेट बना देंगे। तो बीच में से ले जाते हुए हम इसके साइड्स पे रोज बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर बीच में 3 बने हैं और साइड्स में 2-2 बने हैं। तो इस तरीके से एक पूरी लाइन कवर कर दी है हमने। तो ये देखिए केक की डेकोरेशन हो चुकी है लगभग। तो पहले हम केक बोर्ड को साफ कर लेंगे, इसमें जो क्रीम लगी हुई है उसे हम साफ कर अलग कर देंगे। अब फिर से हम वही पाइपिंग बैग लेंगे और इससे हम आधे पोर्शन पर बॉर्डर बनाएंगे। तो जो व्हाइट वाला पोर्शन है हम उसी पर बॉर्डर बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा बॉर्डर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आधे केक को व्हाइट रखा है और आधे को येलो से कवर कर दिया है। अब जो हमने फ्लावर बनाए हैं उसके ऊपर मैं सिल्वर बॉल को इस तरीके से डाल दूंगी। मेरे पास बड़े साइज की सिल्वर बॉल्स नहीं थी, तो मैंने छोटी वाली लेकर इस तरीके से पूरे पे डाल दिया है। तो सिल्वर बॉल्स डालने के बाद केक बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन ये और भी ज़्यादा सुंदर लगे तो उसके लिए मैंने कुछ कलरफुल स्प्रिंकल को वाइट वाले पोर्शन पर डाला है। तो यहाँ पर जो केक का वाइट पोर्शन है उस पर हम इस तरीके के कलरफुल स्प्रिंकल डालेंगे। ये सबसे छोटे वाले स्प्रिंकल हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये इसके पूरे पोर्शन को मैं कवर कर दूंगी। तो इसके ऊपर तो हमने डाल दिया है, अब इसके साइड्स पर भी हम इस तरीके से डाल देंगे जिससे इसके साइड में भी कलरफुल स्प्रिंकल लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे केक की डेकोरेशन कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर मैंने एकदम सिंपल लेकिन बहुत ही सुंदर दिखने वाली डेकोरेशन की है। आपको आज की केक की डेकोरेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी मैं इस तरीके की वीडियोस लाने वाली हूँ, तो उन्हें भी आप देखना ना भूलें। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।